हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास के जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़ा हम आगे बढ़ा रहे हैं। ज्योमेट्री में से भी हम लोग किस पे थे? पहले हमने बीपीटी थ्योरम किया, ठीक है। इसके बाद कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, और उस पर बेस्ड सम्स हमने किया। इसके बाद हम लोग सिमिलर ट्रायंगल पे आ गए और सिमिलर ट्रायंगल के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए। उस पर जो बेस्ड सम्स हैं वो भी पिछले वीडियो में हो चुका है, ठीक है। और अब जो आज का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स पर बेस्ड सम्स कराएंगे और एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पर बेस्ड पहले थ्योरम कराएंगे कि कैसे वो इक्वल होती है कोरिस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। तो पहले आपको ये थ्योरम देखना है, फिर इस थ्योरम के बाद के ऊपर जो बेस्ड सम्स हैं वो मैं कराऊंगा इसमें। और फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे सम्स हैं जो कि सिमिलर ट्रायंगल के एरिया पर बेस्ड हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस तरह के सम्स फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो पहले आपको जो देखना है वो इसमें देखना है कि जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स होता है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो होता है वो कोरिस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो कैसे होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको थ्योरम लिख रहा हूं यहाँ पे स्टेटमेंट। ये है आपका थ्योरम 6.6, थ्योरम नंबर 6.6, ठीक है। स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ द areas of two similar triangle, areas of two similar triangles is equal to the square of square of the ratio of square of the ratio of their corresponding sides, their corresponding sides मीन्स कोई भी टू सिमिलर ट्रायंगल्स की जो एरिया का रेशियो होता है वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारा थ्योरम है और इसे अभी हम प्रूव करेंगे कि कैसे होता है। इसके लिए देखिए पहले फिगर ड्रॉ करना है आपको। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स का फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ये ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब इसका जो रेशियो होगा, एरिया का रेशियो, वो इसके कोरिस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम गिवन लिखिए यहाँ पे। गिवन में क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। टू प्रूव क्या करना है इसमें आपको कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसकी जो एरिया का रेशियो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों जो साइड्स की रेशियो है वो आपस में इक्वल होंगे इसके एरिया के। तो अब इसमें हमें करना है कंस्ट्रक्शन होगा ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। अब ए से एक ए डी परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे बी सी पे, डॉटेड लाइन से करना है। कंस्ट्रक्शन है ए डी हो गया और इसी तरह से पी क्यू से पी से भी एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्यू आर पे और पी क्यू आर ये एस हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। अब प्रूफ,
प्रूफ देखिए कैसे कि हमने प्रूफ कैसे किया है, इसके लिए प्रूफ दे रहे हैं। अब पहली बात तो जो कॉरेस्पॉन्ड जो आप सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा, जो लास्ट वीडियो मैंने से आपको भेजा था जिसमें कि प्रॉपर्टीज का सारा कंडीशन था कि जो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या रिजल्ट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये ट्रायंगल पी ए बी सी और पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या क्या रिजल्ट बनेंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे और एंगल्स इक्वल होगा। तो यही चीज देखिए यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि हमने पीछे कर रखा है तो आपको अभी ध्यान है, और अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो आप लास्ट वाली वीडियो में जाके एक बार देख लो कैसे हम इसको इक्वल दिखाते हैं, कैसे ये प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। पहला रिजल्ट ये होता है साइड प्रोपोर्शनल होंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। ये साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरा रिजल्ट क्या होती है, एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल यानी एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। यानी दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ये दो चीजें हमारे पास गिवन है कि साइड्स प्रोपोर्शनल है और एंगल्स इक्वल है, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल जो हमारे पास छोटे वाले हैं इसे हम लेके चलेंगे पहले, यानी इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, ए बी डी ये छोटे वाला ट्रायंगल और पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल। अब इस दो ट्रायंगल में देखो क्या क्या आपको मिल रहा है, दोनों को सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए कम से कम हमें दो एंगल चाहिए, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। तो दो एंगल में हमारे पास एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और दूसरा एंगल डी और एंगल एस दोनों 90 डिग्री है, इसको लेके चलेंगे। अब यहाँ लिखिए ए बी डी हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये आपका गिवन है। दूसरा हो जाएगा एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल पी एस क्यू, बोथ 90 डिग्री। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एस, ए बी डी और पी क्यू एस दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या हो जाएंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल और एंगल्स इक्वल। तो हमें एंगल्स की जरूरत नहीं है, साइड्स प्रोपोर्शनल की जरूरत है, तो हम साइड्स प्रोपोर्शनल लेके चलते हैं। सो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब साइड प्रोपोर्शनल में क्या क्या हो जाएंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस, ठीक है। ये आपके साइड्स जो है इसके प्रोपोर्शनल हो गए। अब हम चलेंगे एरिया के कॉन्सेप्ट पे। अब यहां पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए राइट ट्रायंगल अगर है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो ये राइट ट्रायंगल का हम यहाँ पे फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगी, हाफ इंटू बेस, इसमें बेस बीसी हो गया, इंटू हाइट एडी अपॉन यहाँ भी हो गया हाफ इंटू बेस क्यू आर इंटू हाइट पी एस। हाफ हाफ कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आ गया आपका, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस, ठीक है। अब ए डी अपॉन पी एस को
बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू। क्योंकि अभी हमने आपको यहाँ पे जब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया था तो इसके साइड्स को अपॉन में दिखाया था मैंने आपको। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रीजन में ए डी अपॉन पी एस इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब बी सी अपॉन क्यू आर इंटू, अब ए बी अपॉन पी क्यू को हम बी सी अपॉन क्यू आर भी लिख सकते हैं क्योंकि पूरा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और जब सिमिलर ट्रायंगल सारे साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, मैंने आपको रीजन दिखाया था नीचे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बी सी अपॉन क्यू आर कर देंगे ए बी अपॉन पी क्यू को। यहाँ भी रीजन लिख सकते हैं आप कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब क्या हो जाएगा, ये बी सी इंटू बी सी स्क्वायर, क्यू आर इंटू क्यू आर स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब प्रूव हमें तीनों साइड को करना था, हमने एक कर दिया, बाकी सिमिलरली से सारे हो जाएंगे। अब आप यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। इस तरह से ये आपका थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है, तो कोई भी दो ट्रायंगल का ये चीज जो क्लियर हो गया आपका कि दो सिमिलर ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो होता है वो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में यहाँ तक आ गया। अब देखिए, इस पे बेस्ड बहुत सारे सम्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक तो इसका जो एग्जाम्पल वाला सवाल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो अब इस पे बेस्ड जो कुछ सम्स होते हैं, मैं पहले वो सम्स एक बार आपको क्लियर करा दूं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। अब सपोज कि आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन हैं। ये सिमिलर ट्रायंगल है ABC और ये सिमिलर ट्रायंगल है PQR। ठीक है, और साइड्स का रेशियो गिवन है या साइड्स गिवन है आपके पास, ये 4 cm और ये 5 cm। इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं जिसके साइड्स गिवन है, तो इसकी एरिया का रेशियो फाइंड करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR है। ठीक है, तो अगर सिमिलर है तो ये लगेगा, अगर सिमिलर नहीं है तो पहले आपको सिमिलर करना पड़ेगा सिमिलरिटी के रूल से। ठीक है, और अगर सिमिलर है तो डायरेक्ट आप इसको लगाओ, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या हो जाएगी, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। और फिर AB हो गया आपका 4 का स्क्वायर और PQ हो गया आपका 5 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 एंड अपॉन 25। तो इसका जो आंसर आएगा 16 अपॉन 25 आएगा। ठीक है, इस तरह से कई बार क्या होता है कि सिमिलर ट्रायंगल की एरिया का रेशियो गिवन होता है और साइड्स का रेशियो निकालना होता है, तो वहां भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, और इस तरह के सवाल आपके बुक में भी है। अब मैं एक सवाल आपकी बुक का ही करा रहा हूं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 6.4 में, इसमें है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। आप एक्सरसाइज 6.4 देखिए और क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट है। इसमें लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, या दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है ABC और DEF, ABC और दूसरी ट्रायंगल है DEF। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है
और इसकी एरिया भी अलग अलग गिवन है। EF गिवन है, BC निकालना है। EF गिवन है आपका 15.4 cm, ये 15.4 cm गिवन है और आपको BC फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो पहले तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्या हो जाएगा, गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, दोनों की एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो बराबर हो जाएगा, तो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां से आपको BC मिल जाएगा। अब ABC की एरिया इसमें गिवन है 64 और DEF की एरिया गिवन है 121 इक्वल टू BC आपको फाइंड करना है, तो BC स्क्वायर रहेगा और AF हो गया 15.4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे इसको। अब 64 और 121 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 8 का 64 है और 11 121 का है। 8 अपॉन 11 का स्क्वायर हो सकता है, इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये BC अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये स्क्वायर को हटा के हम क्या करेंगे, उधर रूट कर देंगे। 8 अपॉन 11 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BC अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कैंसिल होती है, ये कैंसिल हो गई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहां से 8 अपॉन 11 इक्वल टू BC अपॉन 15.4। अब पॉइंट को हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, ऊपर में 10 आ जाएगी। अब आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगी, ये 11 इंटू 10 110 BC इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 154। तो यहाँ से BC की वैल्यू मिल जाएगी आपको 8 मल्टीप्लाई 154 अपॉन 110। अब ये 11 से कैंसिल भी हो रहा है, 11 से 10 बार में, ये 11 से हो रहा है 14 बार में। ठीक है, अब 14 8 जा 112 अपॉन 10, तो ये आ गया आपका 11.2 cm, ये वैल्यू आ गई BC की। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी ट्रायंगल का अगर एरिया गिवन है, साइड निकालना है, तो कॉन्सेप्ट वही रखना है आपको सारा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको एक बार का कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो इस फॉर्मूले का अप्लाई नहीं करना है, पहले उस ट्रायंगल को सिमिलर करना है, देन फिर आप इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो भी मैंने आपको थ्योरी में बताया है। ठीक है, तो इस तरह से अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं इसके आगे के सम्स भेजूंगा पहले आपको NCERT के, देन फिर हम प्राइवेट बुक्स में भी जाएंगे, प्राइवेट बुक्स के जो इंपॉर्टेंट सम्स होगा वो कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। बाकी इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसके साथ ऐड करना है, शेयर करना है इसको। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।